आज भगवान को तैयार करते हुए आप सबके सामने मैं सोच रही थी कि भगवान का दर्शन करा दूँ। तो लॉर्ड कृष्णा का आजकल बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, तो उन सबको क्लियर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। और ये भी बताना चाहती हूँ क्योंकि अभी जो है सीरियल का जो कुछ डायलॉग फेमस हो जाता है तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो जैसे कि अभी एक फेमस हुआ था कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि राधे मैं भी जो विधि का विधान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता। तो ऐसा अगर होता तो आप यही देखिए कि भगवान खुद जो अजन्मे अनंत हैं उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि वो उनके भक्तों द्वारा उन्हें धरती पे बुलाया गया था, इसलिए सिर्फ उन्होंने जन्म लिया था। आप अगर रामायण पढ़ेंगे या फिर कोई भी पौराणिक ग्रंथ या पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, जिसमें भगवान से जब उन्होंने माता पिता जो थे वो अपने पिछले जन्म में बहुत लंबी तपस्या की, उन लोगों ने 11-11 हज़ार साल तपस्या की, और उसके बाद भगवान जब आए उनकी आवाज़ बस सुनाई दी, वो खुद प्रकट नहीं हुए। उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई तो उन लोगों ने कहा कि मुझे आप चाहिए धरती पे, हम लोग जब जन्म ले तो आप हमारे पुत्र के रूप में आइए। तो भगवान ने इस चीज़ को भी कहा, एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं अजन्मा हूँ लेकिन फिर भी मैं जन्म लूँगा, क्योंकि अपने भक्तों के कारण उन्हें जन्म लेना पड़ा। और भी बहुत सारे चीज़ें थी, जैसे कि उनके द्वारपाल जो थे जय विजय, उनके कारण भी उन्हें जन्म लेना पड़ा था। और ये सब बहुत सारी कथाएं हैं जो कि रियल थी, उसके कारण भगवान को खुद धरती पे आना पड़ा। हमारा भारत जो है वो संतों का देश माना जाता है। बहुत सारे संत महात्मा हुए जो कि भगवान के भक्त हुए, वे भक्त थे। और आजकल जो लोग कहते फिर रहे हैं कि मैं भक्त हूँ या फिर भक्त वर्ड को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि भगवान का ये जो भक्त है ना, अगर आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, दर्शन कर ले, तो भी भक्ति के लेवल पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। सब कोई आसानी से कह देते कि मैं तो इस भगवान का भक्त हूँ, मैं उस भगवान का भक्त हूँ। आप भक्त बनने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है भगवान का भक्त बनना। करोड़ों साल लग जाते हैं लोगों को, जन्म लेते रह जाते हैं, तब तक भक्त बनना आसान नहीं होता। मैं भक्त के भक्त बन सकती हूँ, लेकिन मैं भगवान की भक्त बनना ये बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड है, जो कि आसान नहीं है भगवान का भक्त बनना। तो ये जो एक डायलॉग था सीरियल का कि मैं विधि के विधान को नहीं बदलता हूँ, तो आप खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भगवान ने कितने विधि के विधान को परिवर्तित किया है सिर्फ अपने भक्तों के कारण। एक एग्जाम्पल ये है कि भगवान कृष्ण जो उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा ऑलरेडी मर चुका था, राजा परीक्षित, उससे उन्होंने जीवन दान दे दिया। तो ये विधि का विधान तो उन्होंने परिवर्तित किया ना, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने जीवित किया। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। और दूसरा ये भी है कि जब भगवान सांदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे, उन्होंने बस 64 दिनों में ही अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। तो उन्होंने सांदीपनी मुनि से कहा कि आप मुझसे क्या गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं, आप बताइए। तो वो तो जानते थे कि ये तो भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर सच में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरा जो दिवंगत पुत्र है उसे आप वापस लौटा दीजिए। जो ऑलरेडी मर चुका था वो पुत्र, उससे भगवान ने वापस लौटा दिया। तो ये क्या है, विधि के विधान को ही तो परिवर्तित कर दिया भगवान ने। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से अगर भगवान की लीलाओं का बखान किया जाए तो बहुत सारी हैं। छोटी छोटी कथाओं के रूप में मैं आपके सामने ऐसे भी लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी आगे भी। तो ये देखिए भगवान रेडी हो चुके हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी,
बहुत सारे लोग जो हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और कुछ लोगों के वीडियोस भी मैंने देखे हैं। वो लोग बोलते हैं क्या कि भगवान को ऐसे सुलाना एकदम ज़रूरी है, ऐसे जगाना ज़रूरी है, ये करना वो करना ज़रूर। मैं अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल फ्री वे में मैं पूजा करती हूँ इनकी। रोज़ भोग लगाती हूँ, बस ये है कि मैं इन्हें नहला देती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, और मैं ज़्यादा नौधा भक्ति में नहीं रहती, कर्म कांड में नहीं रहती। मैं बस अपने भगवान की पूजा करती हूँ, उनके नाम का माला लेती हूँ, बस इतना। और ये जो है लोग कहते हैं कि सुलाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल इसी में बहुत खुश हैं। आप जैसा जैसा भक्ति आपके अंदर है वैसे आप कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे को देख के वही काम करना पड़ेगा, कि कोई सुला रहा है तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को सुलाएं, कोई जगा रहा है तो जगाएं। आपको मन है तो आप कीजिए। लेकिन अगर बहुत सारे लोग इसलिए लड्डू गोपाल को नहीं रखते कि उन्हें लगता है कि अरे इतना सारा काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो है उन्हें बस भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। आप कुछ मत कीजिए, बस उन्हें ला के रख दीजिए, उन्हें सेवा दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, बस उनके लिए उतना ही काफ़ी है। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं